नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह काव्यखंड में पाठ 5 गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता जो है सहर्ष स्वीकारा है, इस कविता का दूसरा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने आपको कवि के जीवन परिचय के बारे में बताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब आइए आज इस कविता का दूसरा अंतिम भाग शुरू करते हैं। बच्चों, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविताएं सामान्यतः बहुत ही लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से सहर्ष स्वीकारा है, यह एक कविता उनमें से है। ठीक है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। यह कविता जो है सहर्ष स्वीकारा है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। यह मुक्तिबोध जी की कविता संग्रह जो है भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, उसमें यह संकलित है। उसमें से मतलब यह लिया गया है। ठीक है, आइए कविता शुरू करते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का शोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कवि कह रहे हैं, अब यहाँ देखिए बच्चों, एक चीज़ सोचने के लिए है, मतलब एक चीज़ यहाँ जान लेना चाहिए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि किसके बारे में कह रहे हैं? यह पंक्ति जो कवि यह कविता लिखे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? जो उनको प्रेरणा देने वाला है, चाहे वह उनकी दिवंगता माँ हो अथवा उनकी प्रेयसी प्रियतमा अर्थात पत्नी हो या तो, ठीक है, इन्हीं के बारे में कह सकता है। जो भी हो, जिसके भी बारे में कवि ने कहा है यह चीज़, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, वह जो भी हो, लेकिन कवि के लिए वह प्रेरणा का स्रोत है। कवि को उससे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, उसके बारे में कवि कहता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कहते हैं कि मेरा उससे पता नहीं क्या रिश्ता है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है, उससे मुझे नहीं पता है कि उससे मेरा क्या रिश्ता है और क्या नाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कह रहे हैं, जितना भी उड़ेलता हूँ अर्थात मैं उसकी यादों को जितना कम करना चाहता हूँ, उतना ही वह मेरे हृदय में और ज़्यादा अपनी यादों को भर भर कर आता है। भर भर में देखिए बच्चों, यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भर भर। कवि कह रहे हैं, जैसे देखिए पानी के मटके से पानी को उड़ेला जाता है, ठीक है, उड़ेला जाता है, तब वह मटका क्या होता है, खाली हो जाता है। लेकिन कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं जितना उसकी यादों को उड़ेलता हूँ, जो भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है, वो कौन है, कहाँ से है, उससे मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं उसकी यादों को जितना भी भुलाना चाहता हूँ, उतना ही वह मेरे अंतर मन में भर भर फिर आता है और ज़्यादा भर जाता है। ठीक है, कवि कह रहे हैं, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का शोता है। कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या मेरे दिल में, मतलब उर हृदय अंतर मन में मेरे कोई पानी का झरना है, कि जैसे पानी का झरना होता है कि पानी निकाला करिए और पानी गिरता रहता है, कम नहीं होता है। तो वही चीज़ कवि कह रहे हैं, क्या मेरे दिल में पानी का मतलब मेरे दिल में क्या झरना है या मीठे पानी का कोई शोता है, कि जो उसकी मीठी मीठी यादें हमें हमेशा उसमें भरी रहती हैं। जितना मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ज़्यादा उसकी यादें मेरे अंदर भरी रहती हैं। ठीक है, कवि कह रहे हैं, मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चाँद, ठीक है, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मुस्कुराता हुआ चाँद पूरी रात मुस्कुराते हुए अपनी चाँदनी बिखेरता रहता है। ठीक है, जिस प्रकार से चाँद अपनी चाँदनी पूरी रात धरती पर बिखेरती रहती है या बिखेरता रहता है, सॉरी, उसी प्रकार से मेरे दिल में भी तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा हमेशा समाया रहता है। खिलता हुआ चेहरा, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा, उसी तरह से मेरे ऊपर तुम्हारा वह चेहरा समाया हुआ रहता है, मेरे अंदर, मेरे मन में क्या खिलता हुआ चेहरा। अब फिर कवि कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं
कि सचमुच, कवि कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो। कवि कह रहे हैं सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि कह रहे हैं कि सचमुच यह सही है, तुम इसके लिए मुझे दंड दो। ठीक है, क्यों दंड दो? क्योंकि मैं जितना भी तुमको भुलाना चाहता हूँ, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहता है, तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ। इसके लिए तुम्हें चाहकर भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे दंड दो। ठीक है, दंडित करो इसके लिए, चाहे जो तुम इसके लिए मुझे दंड दो। और मैं उस दंड को किस प्रकार से सहूँगा, स्वीकार करूँगा, खुशी खुशी स्वीकार करूँगा। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। कवि कह रहे हैं उस प्रकार से मैं उस तुम्हारे दंड को स्वीकार करने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव अंधकार में अमावस्या के अंधेरे को शरीर, देखिए बच्चों, शरीर, चेहरे और अंतर। ठीक है, शरीर, चेहरे और अंतर मतलब हृदय। ठीक है, आत्मा हृदय में महसूस करता है। यहाँ तक कि कवि कह रहे हैं झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, यहाँ तक कि मैं उसे झेलते हुए उसी में क्या करूं, आत्मसात हो जाऊं, मतलब विलीन हो जाऊं। कवि के कहने का तात्पर्य है मैं तुम्हारे उस दंड को इस प्रकार से सहने के लिए तैयार हूँ, शरीर पर, चेहरे पर और अपने हृदय में। ठीक है, कि मैं उसी में समा जाऊँ, खुशी खुशी मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम दंड दो इस चीज़ का कि मैं तुम्हें क्यों भूल नहीं पा रहा हूँ। कवि के कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि वह अपने प्रणेता को एकदम चाह कर भी थोड़ा सा भी नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, और उसके भुलाने का दंड सहने के लिए कवि तैयार होते हैं। हमेशा कवि वहाँ क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार होते हैं। बच्चों, आपको यहाँ जैसे देखिए विशेष में लिखना रहेगा आप लोगों को कि जैसे देखिए सरल भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है, भाषा स्पष्ट है, एवं प्रवाहमयी है। ठीक है, गेयता भी है भाषा में। कविता में आप देख सकते हैं भर भर जो था उसमें क्या था, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया। और देखिए जैसे यहाँ मुस्काता चाँद, मुस्काता चाँद में यहाँ मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है मुस्काता चाँद में। आइए आगे देखते हैं बच्चों। कवि कहते हैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कवि कहते हैं यहाँ कि यहाँ जो कवि की प्रेरणा है, प्रेरणा की स्रोत जो है जिससे कवि को प्रेरणा मिलती है, उसको संबोधित करते हुए, ठीक है, कवि कहते हैं कि मेरे मन में तुम्हारी यादों का क्या है, सुंदर उजाला है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला है। कवि कह रहे हैं कि इसीलिए मैं तुमको भूल नहीं पा रहा हूँ, तुम इसके लिए मुझे दंड दो, मैं दंड सहने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए परिवेष्टित मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित मतलब ढका हुआ, रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता। कवि कह रहे हैं इसलिए चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है, इसीलिए चारों ओर से घिरा हुआ जो आच्छादित है मतलब ढका हुआ है, ठीक है, अर्थात तुम्हारी मनमोहक याद जो मेरे मन में चारों तरफ से ढकी हुई है, मतलब चारों ओर से भरी हुई है, ऊपर से वह ढकी हैं। ठीक है, तुम्हारी ममता से भरी यादों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। कभी कह रहे हैं उसको मैं कभी भुला ही नहीं सकता, वह भुलाया ही नहीं जा सकता है। उन्हें भुलाने का दर्द जो होगा मुझसे सहा नहीं जाएगा। कवि के कहने का यह तात्पर्य है। कवि कहते हैं ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि कह रहे हैं कि ये जो मेरा मन है, मेरा अंतर मन है, इसमें तुम्हारा जो ममता रूपी बादल है, अपनी प्रेयसी के बारे में कवि कह रहे हैं, मतलब जिससे कवि को प्रेरणा मिल रहा है बच्चों, उसी के बारे में कह रहे हैं। मैंने बार बार आपको यह बताया है, ठीक है, कि जो ममता रूपी बादल है मेरे अंदर, ठीक है, विद्यमान है जो बादल ममता रूपी मेरे अंदर, और तुम्हारी ममता की जो कोमलता है,
मडराती कोमलता, तुम्हारी ममता की जो कोमलता भीतर पिराती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मेरे मन में जो तुम्हारे ममता रूपी बादल विद्यमान है और तुम्हारी जो ममता रूपी कोमलता भरे एहसास ही मेरे हृदय को सदैव क्या करते हैं, हमेशा प्रेरणा देते हैं, उद्वेलित करते हैं। क्या कहते हैं, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। या कभी कह रहे हैं मेरी आत्मा अब क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है और अक्षम मतलब कुछ भी समझ नहीं पा रही है, छीड़ हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। मेरी आत्मा तुम्हें भुला देने में एकदम क्या हो गई, कमज़ोर हो गई है, अक्षम हो गई मतलब छीड़ हो गई है। ठीक है, आत्मा यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ है बच्चों कि मेरी आत्मा तुम्हें भुला देने में अब शक्तिहीन हो गई है। भविष्य में तुम्हें कभी भुलाने में मेरी छाती देखिए यहाँ कभी कह रहे हैं भवितव्यता डराती है। मेरी छाती में कितना दर्द होगा, ठीक है, तुम्हें जब मैं बुला दूंगा तो कितना यह छटपटाएगी, मतलब मेरे हृदय में कितना दर्द होगा। यह भय जो है, यह डर जो है, यह मेरे हृदय में पैदा हो गया। भवितव्यता डराती है। ऐसा हो सकता है कि जब कभी तुमको मैं बुला दूं तो मेरे मन में कितना दर्द होगा या मैं कितना छटपटाऊंगा, यह सोच सोच के मेरा मन डरता है। ठीक है, मेरी आत्मा हमेशा इस भवितव्यता मतलब होनहार को सोचकर भी कितना डरती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ये यादें हैं, ठीक है, वह क्या कहती हैं, बहलाती मतलब मुझे बहलाती हैं, सहलाती हैं। ठीक है, और सहलाती कैसे हैं, प्रेम पूर्वक सहलाती हैं और आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कभी कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो आत्मीयता है, मुझसे जो तुम्हारा लगाव है, जो मुझसे तुम्हारा अपनापन है, मैं इसको हमेशा महसूस करता रहता हूँ और ये यादें तुम्हारी मुझसे सहन नहीं हो रही हैं। मतलब मैं तुमको किसी भी कीमत पे भुला नहीं सकता हूँ। आगे देखते हैं बच्चों कि सचमुच, कभी कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो। कभी कह रहे हैं सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कभी कहते हैं कि सचमुच तुम मुझे दंड दो। ठीक है, कभी जो कवि के प्रेरक हैं उनके बारे में कवि कह रहे हैं कि सचमुच मैं तुमको भुला नहीं पा रहा हूँ और मेरी व्यवस्था है, ठीक है, भुला भी नहीं पाऊँगा मैं, इसके लिए तुम मुझे दंड दो। ठीक है, और मुझे ऐसा दंड दो कि मैं जैसे पाताली गुफाओं के अंधेरे में गुम हो जाऊं या विवरों में, धुएं के बादलों में, या गुफाओं के अंधेरे, पाताली गुफाओं के अंधेरे में मैं मतलब गायब हो जाऊं या धुएं के बादलों में एकदम मैं जाकर के क्या करूं, छिप जाऊं, लापता हो जाऊं मतलब छिप जाऊं। किंतु होता क्या है कि वहाँ भी लापता की, वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कभी कहते हैं इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कभी कह रहे हैं किंतु वहाँ भी मुझे क्या होगा, तुम्हारा ही सहारा होगा, तुम्हारे यादों का सहारा होगा, जिसके सहारे मैं वहाँ लापता होकर भी रह सकता हूँ। क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, कभी कह रहे हैं इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कभी के कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ मेरा होने वाला है या जो मेरे मन में मतलब मेरे अंदर मेरे होने की संभावना भी है कि यह चीज़ मेरा हो जाएगा, वह सब कुछ तो तुम्हारी प्रेरणा का ही देन है। अपने मतलब प्रेषी या प्रेरणादायक जो भी है कवि के, उसके बारे में कह रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा ही है। कैसे वह सब तुम्हारा है कि वह सब तुम्हारे प्रेम रूपी जो प्रेरणा है उसी का सब कुछ मतलब देन है या नतीजा है। ठीक है, तुम्हारे कार्यों की प्रेरणा से ही यह सब कुछ मेरे लिए संभव होता सा लगता है, या मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभव है। कभी कहते हैं तुम्हारे ही प्रेरणा से यह सब कुछ मेरा संभव सा लगता है कि यह मेरा हो जाएगा। फिर कभी कह रहे हैं कि सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है।
कवि कहते हैं कि तुम्हारे कार्यों की प्रेरणा से ही यह सब कुछ मेरे लिए संभव हो पाया है। ठीक है, अभी तक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी था या जो कुछ भी वर्तमान में मेरे पास मौजूद है, मैंने उसे सहर्ष मतलब खुशी खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह सब कुछ तुम्हें भी अत्यंत ही प्रिय है, वह तुम्हें प्यारा है। कवि कह रहे हैं वह तुम्हें प्यारा है। जो कुछ भी मेरा है, कवि कह रहे हैं जो कुछ भी मुझे अभी तक प्राप्त हुआ है वह सब तुम्हें अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए मैंने उसको खुशी खुशी के साथ स्वीकार किया है। ठीक है, और तुम्हारी प्रेरणा का ही वह परिणाम है कि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। कवि के कहने का तात्पर्य है, अपनी प्रेयसी के बारे में कह रहे हैं, प्रेरणादायक के बारे में, कि जो कुछ भी मेरे पास है या मेरा होता सा लगता है वह सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन तुम्हारा किस तरीके से? क्योंकि जो भी मेरे पास है वह तुम्हारे प्रेरणा की ही देन है, इसलिए वह तुम्हारा है। ठीक है, और मैंने जो कुछ स्वीकार किया खुशी खुशी वह सब तुम्हें अत्यंत ही प्रिय था, इसलिए मैंने स्वीकार किया है। इस हिसाब से भी देखो तो वह सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यही इसका भावार्थ होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। आप लोग एक चीज़ लिखने में गलत कर देते हैं। जैसे देखिए, आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में आप लोगों को यहाँ लिखना है, पूरी कविता में हम बता रहे हैं कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित कविता सहर्ष स्वीकारा में से संकलित है। और यहाँ प्रसंग में आप लिख सकते हैं, इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ठीक है, और प्रसंग में आप लोग जो ये प्रसंग है, जो इसका मेन प्रसंग होगा कविता का, तो वो आपको लिखना है। और बच्चों जैसे देखिए, विशेष में होगा कि आप देख रहे हैं पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है, और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी देखने को मिलता है। बच्चों यहाँ कविता में जैसे देखिए, जहाँ प्रयोग में आया है मुस्काता चाँद, उसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, और भर भर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ऐसे आप देखिए बहुत सी जगहों पे इसमें इस कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे गर्वीली गरीबी। ठीक है, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। शैली इसकी देख लीजिए, शैली जैसे देखिए सहज सरल स्पष्ट है, बोली इसकी खड़ी बोली है पूरी कविता में, तो यही सब इसमें है। मुक्तक छंद में रचित यह पूरी कविता है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, यही इसके विशेष में आप लोगों को लिखना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।